सिंध के डाकुओं की वारदातों का सिलसिला 8वीं सदी से शुरू हुआ, जब श्रीलंका से हिजाज जाने वाले अरब ताजरों के बहरी जहाज को लूटा गया। कहानी के मुताबिक डाकुओं की इस लूट मार पर एक अरब औरत की फरियाद की वजह से उस वक्त के उमवी खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम की कमान में फौजें सिंध पर हमले के लिए भेजी थीं। सिंध पर काबिज अंग्रेज हुक्मरान, जिनके बारे में एक मुगालता ये रहा है कि उनके दौर में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर थी कि शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिया करते थे, जबकि हकीकत तो ये है कि उनके दौर में भी असली या उनके अपने इकरार दिए गए डाकुओं का उनसे मुकाबला रहा। उनमें बरतानवी राज के वो बागी भी थे जिनको हुकूमत ने डाकू करार दिया था, जो उनके राज के तसल्लुत के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए थे। फिर 19वीं सदी की आखिरी दहाई वाली हुर बगावत हो या 20वीं सदी के वस्त की हुर बगावत, अंग्रेजों को पीर पागारू के इन हुरों की मज़ाहमत का सामना रहा। इन मज़ाहमती हुरों को अंग्रेजों ने डाकू करार दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सरजमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखी हुई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद पीर पागारू ने अपने रुपोश हुरों को हुकूमत के सामने गिरफ्तारी पेश करने का कहा था, लेकिन रहीम हंगोरो ने हुक्म अदोली करते हुए अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। रहीम हंगोरू गिरफ्तार हुआ। चंद बरसों बाद रहीम हंगोरू को हैदराबाद सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। तकसीम से कबल ही राजस्थान और गुजरात से सिंध में दाखिल होकर डाकू धारेल ढाटी ऊंटों पर चढ़कर बस्तियों और राजड़ों पर धावा बोलते और उनकी ऐसी कार्रवाइयों की कहानियां सिंधी लोक शायरी और दास्तानों में भी मौजूद हैं। डाकू सिंधी अदब का भी मौजू रहे हैं। सिंध के शहर खैरपुर मेरस में एक डाकू महरम जानवरी पर मारूफ सिंधी अफसाना निगार अमर जलील ने एक अफसाना महरम जानवरी का मफरूर साथी के उन्वान से लिखा था। ये 1970 की दहाई थी, जब सिंध में डाकुओं ने अपनी वारदातों में भयानक तरीका वारदात इख्तियार किया, यानी अगवा बराए तावान जैसा जुर्म, जो आने वाली दहाइयों में गोया सनत का दर्जा हासिल कर गया है। अगरचे सिंध में कुछ डाकुओं के पास इक्का दुक्का स्टैन गन जैसा हथियार 70 की दहाई में पहुंचा हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान में जंग के दौरान सिंध में भी हथियारों का जबरदस्त फैलाव हुआ, जिसमें क्लाशनकोफ या AK-47 जैसे हथियार सिंध के डाकुओं और शहरों में सरगर्म लिसानी गिरोहों के हाथों में पहुंचे। 23 मार्च 1985 को डाकुओं ने बाहर से सखर सेंट्रल जेल पर हमला करके कई डाकुओं को फरार करवाया, जो उस वक्त फांसी घाट में कैद थे। सखर सेंट्रल जेल में कई सियासी कैदी भी थे, जिन्होंने जेल टूटने के वक्त फरार होने से इनकार कर दिया था। दादू जिला के मेहड़ में शाह पंजू सुल्तान के मजार के करीबी गांव में एक हारी किसान के घर पैदा होने वाला परील उर्फ परू चांडियो सिंध का एक खतरनाक लेकिन सखी लुटेरे जैसा किरदार था। सोना बंदी जंगलात को उसने अपनी कमीन गाह बनाया। महीड़ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में माइक्रोफोन पर उसने ऐलान किया कि बेरोजगार नौजवान उसके टोले में भर्ती हो सकते हैं, जिनको अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी। इलाके के लोग कहते हैं वो गरीब लड़कियों को जहेज देता, बेवाओं और यतीमों की मदद भी करता था। उसे ये कहते सुना गया कि वो वडेरों और पुलिस के मजालिम से डाकू बना है। कश्मीर के करीब जापानी सयाह और दादू में चीनी इंजीनियर भी डाकुओं के ग्रोहों के हाथों अगवा हुए। किस्सा मुख्तसर ये कि डाकू कहलवाड़ दौर से लेकर आज तक सिंध के हर हुक्मरान के ताज का कंकर रहे हैं, चाहे वो वरासती बादशाहती थी या अंग्रेज का राज या बरे सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान में मुंतखब सिविलियन हुकूमतें या फौजी आमरीतें। लेकिन तारीखी तौर पर सिंध पर डाकू राज की अंधेरी रातें हर हुक्मरान के लिए चैलेंज रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।